गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी सेल का ईएमएफ किस तरीके से निकाला जाता है। कोई सेल दिया गया होता था और उसमें हम लोग क्या करते थे, उस सेल का ईएमएफ निकालते थे। तो उसके बाद में आज के लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक है आज हम लोग का वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, क्या टॉपिक है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में क्या बताएंगे कि जो है धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? आज का टॉपिक क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में क्या बताएंगे कि धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखेंगे जो है धातु को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर किस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो किस तत्व को जो है कहाँ पे स्थान दिया गया है, तो ये श्रेणी बनी हुई है तत्वों की विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें जो है Li लिथियम से लेकर के Ur गोल्ड तक का जो है जो धातुएं दी गई है। तो ये जो है इनमें क्या है, धातुओं को तत्व जो है धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। जैसे Li का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना दिया गया है? -3.04। उसके बाद में क्या पोटेशियम है K, तो K का कितना दिया गया है? -2.92। फिर Ba इसका कितना दिया गया है? 2.90। Sr का -2.89। तो मतलब Ca का कितना दिया गया है? 2.87। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो धातुएं दी गई है तो इनको जो है इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो पहली चीज तो इससे ये श्रेणी से ये आपको पता चल रहा है कि इसमें जो है धातुओं को उनके इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर रखा गया है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि ये जो विद्युत रासायनिक जो श्रेणी हमने बनाई है तो इसमें क्या है, रासायनिक सक्रियता जो है उसका जो है ये घटता हुआ क्रम है। मतलब क्या हुआ कि रासायनिक सक्रियता का घटते हुए क्रम में जो है इसको दर्शाया गया है। तीसरी जो बात इसमें स्पष्ट हो रही है कि आक्सीकारक जो क्षमता है, जो आक्सीकारक जो धातु की जो आक्सीकारक क्षमता है उसका ये कैसा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम इसमें दर्शाया गया है। और जो चौथी चीज दर्शाई गई है वो अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम दर्शाया गया है। तो ये कुछ तत्व है जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के, और ये क्या है, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। रासायनिक सक्रियता का एक घटता हुआ क्रम है। रासायनिक सक्रियता जो है धातु की क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर रासायनिक सक्रियता जो है वो घटता हुआ उसका क्रम दर्शाया गया है। आक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम और अपचायक क्षमता का घटते हुए क्रम में इन धातु को दर्शाया गया है। तो इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद में अब देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण या अनुप्रयोग। अगले दिन डालेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण। लक्षण या अनुप्रयोग। तो क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक जो श्रेणी का जो निर्माण है वो अभी हमने बताया कि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर हुआ है। तो क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण धातु को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर किया गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने अथवा घटने पर तत्वों के गुणों में परिवर्तन हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है या मानक इलेक्ट्रोड विभव घटता है तो उससे क्या होता है, जो तत्व होते हैं उनके जो गुण होते हैं, जो उनके जो गुण पाए जाते हैं तत्वों के, उनमें क्या होता है
परिवर्तन हो जाता है। जब क्या होता है, तत्वों के जो है जब मानक इलेक्ट्रॉन विभव घटता है या बढ़ता है तो उनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस आधार पर जो है श्रेणी के कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आप देखेंगे कि धातु की रासायनिक सक्रियता। विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण के अंतर्गत जो है आप सबसे पहला इसका जो लक्षण देखेंगे वो देखेंगे धातु की रासायनिक सक्रियता। धातु की रासायनिक सक्रियता के बारे में क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। अभी हमने आपको श्रेणी आपको बना करके दिखाया था, जिसमें क्या था कि धातु में जो श्रेणी बनी हुई थी उसमें ऊपर से नीचे जाने पर जो धातु की जो रासायनिक सक्रियता थी वो क्या हो रही थी, घट रही थी। अर्थात हम बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है। अर्थात श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है वह अपने से नीचे धातु से क्या होती है, अधिक सक्रिय होती है। क्लियर हो गया? क्या बताएंगे कि अतः जो है जो धातुएं हैं तो उसमें जो धातु ऊपर होती है, जो धातु क्या होती है, ऊपर होती है, वह अपनी नीचे वाली धातु से क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत जो रासायनिक सक्रियता है वो घटती है। तो जो धातु ऊपर होगी वो क्या होगी, ज्यादा सक्रिय होगी। किस धातु से? नीचे, जो उसके जस्ट नीचे जो धातु होगी उसकी कंपेरिजन में क्या होगी, वो ज्यादा सक्रिय होगी। जैसे क्या है, Zn एक धातु है, उसके नीचे जो धातु थी वो क्या थी, Cu थी। तो जो Zn होगा वो क्या होगा, Cu से ज्यादा सक्रिय होगा। Zn जो धातु है ये क्या होगी, Cu से ज्यादा सक्रिय होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की रासायनिक सक्रियता घटती है। तो ऊपर की धातु क्या होगी, नीचे वाली धातु से ज्यादा सक्रिय होगी। अब अगली रीडिंग देखेंगे, धातु का विस्थापन। ये तो पहला लक्षण हो गया धातु की रासायनिक सक्रियता, जिसमें बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जो धातु ऊपर होगी वो अपने नीचे वाली धातु से ज्यादा सक्रिय होगी। जैसे एग्जाम्पल में बता दें कि Zn जो धातु है वो जिंक से ज्यादा सक्रिय होगी, क्योंकि ये जो है धातु की रासायनिक सक्रियता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। नेक्स्ट हेडिंग है धातुओं का विस्थापन। तो धातु के विस्थापन के बारे में क्या बताएंगे इस, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है, क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊंचा होता है वह धातु श्रेणी में अपने नीचे से धातु को उनके लौड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब जो धातु ऊपर होती है वह अपने नीचे वाली धातु की जो है उनको क्या करती है, उनके लौड़ी विलयन से उसको विस्थापित कर देती है। अर्थात कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाली धातु अधिक मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाली धातु को उसके लौड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब क्या बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का स्थान ऊपर होता है या ऊंचा होता है वह जो है धातु श्रेणी में अपने से नीचे वाली जो धातु होती है उसके लौड़ी विलयन से उसको विस्थापित कर देती है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाले धातु जो है अधिक मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाली धातु को उसके लौड़ी विलयन से विस्थापित कर देती है। ये क्या हो गया, इसका दूसरा लक्षण हो गया। इसके बाद में अगला इसका लक्षण पढ़ेंगे वो है धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन। धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन।
तो इसमें क्या बताएंगे, धातु द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन के विस्थापन में कि जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, जो धातुएं क्या होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वे अम्लों से हाइड्रोजन को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वो धातुएं अम्लों से क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे की वे हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित नहीं करती। तो कहने का मतलब ये बताया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, वो क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर देती हैं, और जबकि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं, वो क्या करती हैं, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। जैसे Zn जो धातु है, ये क्या करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से क्या करती है, Zn को विस्थापित कर देती है, जबकि जो Cu जो धातु है वो विस्थापित नहीं कर पाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन धातु है, तो हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर कौन सी धातु है, Zn धातु है, और जो है जो हाइड्रोजन के जो नीचे धातु है वो कौन सी धातु है, वो Cu धातु है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो जिंक जो धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी, तथा जो Cu धातु है हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित नहीं कर पाती है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, धातुओं की अपचायक क्षमता। तो धातु की अपचायक क्षमता के बारे में क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु की अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में अभी बना करके दिखाया गया था, जिसमें क्या हो रहा था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता था, धातु की अपचायक क्षमता जो थी वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती थी, घटती थी, और आक्सीकारक जो क्षमता होती थी वो क्या होती थी, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही थी। तो क्या बताएंगे, अपचायक क्षमता में क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु की अपचायक क्षमता क्या होती है, घटती है। अधिक अपचायक क्षमता के धात अपने से कम अपचायक क्षमता के धात के धनायनों को धातु में क्या करती है, अपचयित कर देती है। ये बात हो गई धातु की अपचायक क्षमता के बारे में। अब आगे देखेंगे, अगली जो हेडिंग है वो है धातुओं का धन विद्युतीय लक्षण। ये इसकी पांचवी विशेषता है, धातु का धन विद्युतीय लक्षण। तो इसमें क्या बताएंगे, धातु के धन विद्युतीय लक्षण में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातु का धन विद्युतीय लक्षण घटता है। क्या बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो है विद्युत जो धन विद्युतीय जो लक्षण है वो क्या होता है, घटता है। तो इस तरीके से जो है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बताई गई, और विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो है कुछ लक्षण और उसके अनुप्रयोग बताएंगे। तो जो श्रेणी अभी हमने आपको बना करके बताई थी, तो अगर आप क्या करें, इस श्रेणी को जो है धातुओं के मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में, अपचायक क्षमता के घटते हुए क्रम में, आक्सीकारक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में, धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण के घटते हुए क्रम में, इनको जो है आप अच्छे से याद कर लें, तो इस जो है इसके लक्षण आप क्या करेंगे, अपने आप लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।